24 के रण में अहम सियासी मैदान है हैदराबाद। ओवैसी खानदान के मजहबी कट्टरपंथ की प्रयोगशाला, जिसके फार्मूले से ओवैसी अब देश में अपनी सियासत की जमीन नापने निकले हैं। लेकिन हैदराबाद में इस बार का रण भीषण है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट्स में सबसे हॉट सीट हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। 1984 से इस सीट पर ओवैसी खानदान का दबदबा रहा है। 1984 से 2004 तक ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी यहां से सांसद रहे हैं और 2004 से असदुद्दीन ओवैसी का इस सीट पर दबदबा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी राजपुरोहित और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे आज कि क्या कहती है हैदराबाद की जनता, क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या कुछ है हैदराबाद की खासियत। तो मुकाबला है असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता के बीच। सवाल यह है कि हैदराबाद सीट पर क्या माधवी लता ओवैसी को चुनौती दे रही हैं? ओवैसी मस्जिद के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? क्या इस बार ओवैसी हैदराबाद में फंस गए? इन्हीं सवालों पर आज हैदराबाद का वोटर बोलेगा। तो हैदराबाद के चुनावी दांव प्रतिदांव की शुरुआत करते हैं हैदराबाद शहर के अहम केंद्र भाग्य लक्ष्मी मंदिर से, जो चार मीनार के पास मौजूद है। चार मीनार से बिल्कुल सटा हुआ भाग्य लक्ष्मी मंदिर तेलंगाना की सियासत का मानो एपीसेंटर रहा है। चुनाव दर चुनाव इस मंदिर को लेकर मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि बीजेपी, फिर चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो या फिर असेंबली इलेक्शन, हैदराबाद को भाग्यनगर में बदलने की बात कहती दिखाई दी है। यहां तक कि अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचकर दर्शन भी किए हैं। इसी भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पीछे हैदराबाद को भाग्यनगर बदलने का फैसला जो है वो बीजेपी ने किया है जब वे सत्ता में आएंगे। गाढ़े हिंदुत्व के बटन को थामे हैदराबाद के चुनावी मैदान में माधवी लता के जमीन पर उतरने के बाद से आखिर क्यों ओवैसी की नींद उड़ी हुई है? ग्रुप हमको तैयार करना पड़ेगा, मंजलिस को तैयार करना पड़ेगा, यहाँ के जिम्मेदारों को तैयार करना पड़ेगा जो उस इलाके के 10-10 घर की जिम्मेदारी ले लिए। ऐसा हमको एक ग्रुप को तैयार करना पड़ेगा जो लोग को घरों से निकाल कर उनको बोलना कि चलो जाके वोट डालिए। सिर्फ खाली खटका मार के ऐसा नहीं, बल्कि उनको पकड़ना पड़ेगा कि चलिए आप निकल के वोट डालिए। तो ओवैसी को अचानक ऐसे प्लान की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या जमीन पर बदली हवा का रुख ओवैसी की पेशानी पर बल डाल रहा है? हैदराबाद में आप किसे मौका दे रहे हैं? असद साहब जो कि 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, या बीजेपी को? हमेशा जो पब्लिक के बीच में रहते हैं असद ओवैसी, तो उन्हीं को मौका देंगे। वो कुछ पॉजिटिव करना चाहती है, मतलब कभी वो नेगेटिव के बारे में तो सोचे नहीं, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग है और वो विजयी हो। बहुत कोशिश कर रही नो इसके बारे में, बिल्कुल कामयाब होंगे। तो वही काम के आधार पे ही सबको मौका दे रहे हैं। अभी देखेंगे मजलिस को ही कामयाबी करके अभी आगे मजलिस का ही सोचे है। अभी माधुरी लता न्यू टेंडर से भी आगे क्या होता काम वाम कुछ। ओवैसी बखूबी जानते हैं कि इस बार का चुनाव पहले के चुनावों जितना आसान नहीं है। माधवी लता की कैंपेनिंग से लेकर उनका डोर टू डोर लोगों से कनेक्ट तक असरदार है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र पर माधवी मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र को लेकर मैदान में उतरी हैं। शिक्षा और विकास, पसमानदा मुस्लिम और महिलाओं पर फोकस, माधवी की आक्रामक लेकिन संतुलित भाषा ओवैसी की कट्टरपंथी राजनीति को माकूल जवाब देती है। ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए, ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं और इनसे कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। क्या कभी इन्होंने मुसलमान गरीब पसमंदा बच्चों को पढ़ाई लिखाई देते हुए उनको बड़े करते हुए देखा आपने कहीं? हैदराबाद में ईरानी चाय के ठीहों से लेकर गली मोहल्ले और चौराहों तक पर चर्चा माधवी बनाम ओवैसी की चुनावी जंग की है।
कि आखिर हैदराबाद में चुनावी हवा चल किधर रही है। हैदराबाद वैसे तो जाना जाता है यहाँ की ईरानी चाय, बिरयानी और यहाँ की बेकरीज के लिए। तो यहाँ की कुकीज और साथ ही ईरानी चाय का स्वाद अगर आपने नहीं चखा तो क्या ही आप हैदराबाद आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि इस बार हैदराबाद में जीत का स्वाद कौन चख रहा है। क्या जनता फिर एक बार असदुद्दीन ओवैसी को मौका देने वाली है या फिर बीजेपी ने जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फील्ड किया है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता, उन्हें इस बार मौका देने वाले चेंजेस देख रहे हैं। ओवैसी और माधवी लता में बड़ा अंतर है दोनों की सियासत का अब तक का सफर। ओवैसी को सियासत विरासत में मिली, जबकि माधवी मामूली परिवार से आगे बढ़ते हुए यहां तक पहुंची है। माधवी के संघर्षों का गवाह है संतोष नगर में मौजूद एक्सट्रीम वीकर सेक्शन वाला ये मकान। हम वहां पहुंचे हुए जहां पर माधवी लता का बचपन गुजरा। हम बात कर रहे हैं याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाले संतोष नगर कॉलोनी की, जहां पर आप देख सकते हैं ये 127 का ये घर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउस 1998 में जब बाढ़ की स्थिति आई थी, उनके बचपन की सारी यादें जो है वो उस बाढ़ में धुल चुकी थी। उनका बचपन जो है वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और संघर्ष भरा रहा। यहाँ से ये जो अब आप तस्वीरें देख रहे हैं ये नया घर बना हुआ है, लेकिन उस वक्त पुराना घर था, बाढ़ के हालात थे। वहां से आज 221 करोड़ का जो सफर उन्होंने तय किया है, भरतनाट्यम डांसर कहे या समाज सेविका कहे, डॉक्टर कहे या बीजेपी की प्रत्याशी जो हैदराबाद में खुलेआम ओवैसी को चुनौती दे रही है। भरतनाट्यम नृत्यांगना और एक समाज सेवी के तौर पर पहचान रखने वाली माधवी लता ओवैसी को इस लिहाज से चुनौती देती दिखती हैं क्योंकि 3 तलाक के खिलाफ अभियान में वो मुस्लिम बहुल इलाकों में बेहद सक्रिय रही हैं। माधवी मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती रही हैं, निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की मदद करती हैं, मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती रही हैं और 3 तलाक के खिलाफ वो व्यापक अभियान चला चुकी हैं। चलो 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 अब हम डॉक्टर बना लेके जाते हैं। हाँ चलो डॉक्टर बन जाओ। सबका साथ सबका विकास भी रहना, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। देखिए छोटे बच्चे परवरदिगार के बराबर होते हैं। देखें इतना अच्छा मन है, देखो। अरे अम्मी रोती रहे मेरे साथ आगे तो क्या करेंगे कहेंगे